की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी भाग यहाँ पे काव्यखंड है, गद्य खंड का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो पाठ यहाँ पे 12 है, मेरे बिना तुम प्रभु। एनसीईआरटी बुक से हम लोग इसका संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं और जिनके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 12 है, मेरे बिना तुम प्रभु, जिनके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। ओके, तो इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जलपात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आह्लादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। ओके, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ाधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा चोंगा गिर जाएगा। यहाँ पे लवादा कहने का अभिप्राय है चोंगा से। ओके, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 4 है यहाँ पे, कवि किसको कैसा सुख देता था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सस्या है, यानी कि शिष्य है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है, तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। यहाँ पे मिलता है लिखा हुआ है, अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करने वाला प्रतीक आधार या भक्त नहीं होगा, तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूर देना है। प्राकृतिक छवि मानव की हृदय का प्रेम, दया, भगवत स्वरूप है। ये सब नहीं होगा, तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? इस प्रश्न को लेकर कवि आशंकित है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है?
आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रयु गृह स्वीकारता है। ओके, अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए। कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 आता है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसा बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा की अदृश्यता को जीवात्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है, यानी कि हम जीवों के माध्यम से ईश्वर की झलक देखी जाती है। यहाँ पे 8 है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आई है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान की एकाकी और निरुपाय है। उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान जल है तो भक्त जलपात्र है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जल और जलपात्र किसे किसे संबोधित किया गया है। तो आप लोग फिर से ध्यान से देखेंगे। देखिए, भगवान जल है तो भक्त जलपात्र है, यानी कि भगवान को जल से संबोधित किया गया है और भक्त को जलपात्र से। ओके, फिर आगे देखिए, भगवान के लिए भक्त मदिरा है। जो भगवान है, ईश्वर है, उसके लिए भक्त मदिरा है। बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकते हैं। भक्त की भगवान का सब कुछ है। जो भक्त है वो भगवान का सब कुछ होता है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। ओके, ब्रह्म को साकार करने वाला जीव होता है और जीव हम ब्रह्ममय हो जाता है जब वह परमानंद में डूब जाता है। भक्त की भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होते हैं और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त परमानंद को प्राप्त करता है। यही अन्योन्याश्रम संबंध भक्त और भगवान में है, यानी कि भक्त है जो भगवान पे डिपेंडेंट है और भगवान है जो भक्त पे डिपेंडेंट है। किसी एक का अस्तित्व रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अस्तित्व है तो दोनों का है, भक्त का भी है और भगवान का भी है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।